पूर्व जन्म की एक कहानी महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यह कहानी शांति देवी नाम की एक महिला से संबंधित है। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिनोमिनल फैक्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने जिज्ञासावश एक बार शांति देवी के पिछले जन्म के दावे की सत्यता के लिए जांच समिति बना दी थी। इससे संबंधित एक रिपोर्ट 1936 में प्रकाशित हुई थी। 4 वर्ष की एक बच्ची शांति देवी अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी। वह यह भी कहती कि उसके पति गोरे हैं और चश्मा लगाते हैं, उनके गाल पर मस्सा है, वह पूर्व जन्म में मथुरा में रहती थी, उसका एक पुत्र भी है। उसने एक बार अपनी माँ को यह भी बताया कि वह डिलीवरी के समय उसका एक बच्चा मृत हुआ था। मामला यह है कि जब शांति देवी महज 4 साल की थी, तभी उनके पिछले जन्म की कहानी याद आ गई थी। दिल्ली में रहने वाली शांति देवी का कहना था कि उनका घर मथुरा में है और उनके पति उनका इंतजार कर रहे हैं। वह मथुरा जाने की बहुत जिद करती थी, लेकिन वह कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। मात्र 4 साल की शांति देवी ने मथुरा के अपने गांव के बारे में ऐसी बात बताई थी जिस पर किसी को भरोसा करना मुश्किल था। जब उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया गया तो वह सबसे यही कहती थी कि वह शादीशुदा है और अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जब स्कूल के अध्यापकों और छात्राओं से बात की गई तब उन्होंने बताया कि यह लड़की मथुरा के क्षेत्रीय भाषा में बात करती है। एक बार उनके दूर के रिश्तेदार बाबू बिचन चंद्र जी दिल्ली के दरियागंज के रामजस उच्च विद्यालय के प्राध्यापक थे। उन्होंने शांति देवी को प्रलोभन दिया कि यदि वे उनके पूर्व जन्म के पति का नाम बता दें तो वे उन्हें मथुरा ले जाएंगे। इस प्रलोभन में आकर उन्होंने अपने पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे। बिचन चंद्र जी ने केदारनाथ जी को पत्र लिखा और सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। केदारनाथ जी ने पत्र का उत्तर देकर बताया कि शांति देवी जो भी कह रही है वह सत्य है और उन्हें दिल्ली निवासी भाई पंडित जी को कांजीवन से मिले। पंडित कांजीवन शांति देवी से मिलने जब उनके घर आए तो शांति देवी ने उन्हें शीघ्र ही पहचान लिया। शांति देवी ने कहा कि केदारनाथ जी के चचेरे भाई है और यह भी बताया कि उन्होंने मटके में छुपाकर एक जगह पैसा रखा है। उपरोक्त घटना के बाद शांति देवी से मिलने केदारनाथ जी अपने पुत्र व तीसरी पत्नी के साथ आए। कहते हैं केदारनाथ जी और उनके बेटे की शांति देवी के सामने अलग अलग नाम से पेश किया गया, लेकिन शांति देवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। शांति देवी ने केदारनाथ जी को कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जिसे जानकर वे भी चौंक गए और उन्हें विश्वास हो गया कि वे उनकी पत्नी है। लेकिन शांति देवी को यह देखकर धक्का लगा कि केदारनाथ जी ने दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने शांति देवी से पूछा कि आपने लुगदी देवी से वादा किया था कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे। इसका केदारनाथ जी कोई जवाब नहीं दे पाए। यह मसला महात्मा गांधी के पास आया तो उन्होंने इस केस की सत्यता के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी। यह कमेटी शांति देवी को लेकर मथुरा गई। वहां पर तांगे में उन्हें बैठाकर वे केदारनाथ जी के घर की तरफ निकले। शांति देवी तांगे वाले को रास्ता बता रही थी। मथुरा पहुंचकर शांति देवी ने कई लोगों को पहचान लिया। केदारनाथ जी और लुगदी देवी के सभी रिश्तेदार, घर परिवार आदि सभी को वह पहचान गई। शांति देवी ने यह भी बताया कि मथुरा में उनके घर के आंगन में एक कुआं था। शांति देवी ने यह भी बताया कि केदारनाथ जी की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। अंत में वह अपने कमरे में गई और पैसे से भरा मटका निकालकर बताया। जांच समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी के रूप में ही लुगदी देवी ने दूसरा जन्म लिया है। शांति देवी उम्र भर अविवाहित रही। उनके मन में यह दुख भी गहरा रहा कि उनके पूर्व जन्म के पति केदारनाथ जी ने उनके मरने के बाद दूसरा विवाह कर लिया। बाद में शांति देवी को खुद को सही साबित करने के लिए कई इंटरव्यू देती रही। उन्होंने अपना आखिरी इंटरव्यू अपनी मौत के 4 दिन पहले दिया था, जिसमें इन्होंने लुगदी देवी का दर्द बयां किया था। जब वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी, शांति देवी का कहना था कि जब लुगदी देवी ने अपने देह त्यागने वाली थी तब उनके पति ने उनसे कई वादे किए जिन्हें वे अब तक पूरा नहीं कर पाए। उल्लेखनीय है कि 18 जनवरी सन 1902 मथुरा के चतुर्भुज में एक बालिका का जन्म हुआ था जिसका नाम लुगदी देवी रखा गया था। जब वह 10 वर्ष की थी तो उनका विवाह मथुरा के कपड़ा व्यापारी पंडित केदारनाथ चौबे से कर दिया गया। कहते हैं कि लुगदी देवी का पहला पुत्र मृत पैदा हुआ था। 25
सितंबर 1925 को लुगदी देवी पुनः मां बनी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 9 दिन बाद ही लुगदी देवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक छोटे मोहल्ले में बाबूरंग माथुर के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांति देवी रखा गया। बताया जाता है कि शांति देवी की मौत 27 दिसंबर 1987 को हुई। कैसी लगी हमारी यह कहानी? आपके क्या विचार है इस कहानी के बारे में? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली बार कुछ नए और रोचक तथ्यों को लेकर। धन्यवाद।